बाणों से भेदा चक्रव्यूह वहाँ 7 महारथियों से टकराया था। मरकर अमर हुआ अभिमन्यु और शौर्यवीर कहलाया था। आता है सिर्फ अंदर जाना, बाहर न मैं फिर आ पाऊंगा। भीम ने बोला मार्ग दिखाओ, ज़्यादा चिंतन में तुम ना आओ। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया, अभिमन्यु के बाणों से युद्ध भूमि काँप गई। गरज कर बोला पहले द्वार पर चलो, अवश्यंभावी संकट को कुरुसेना थी भांप गई। कुछ ही क्षणों में विद्या दिखाकर उसने पहला द्वार था तोड़ दिया। पीछे मुड़ा देखा तो पाया कि काका और ताछरी को जयद्रथ ने था रोक लिया। यह देख मायूस न हुआ, सभी द्वारों को तोड़ पराक्रम दिखलाया था। मरकर अमर हुआ अभिमन्यु और शौर्यवीर कहलाया था। ये गांडीवधारी का अनन्य पुत्र है, ऐसा गुरु द्रोण को बोध हुआ। चक्रव्यूह तोड़ घुसा एक बालक, ये देख दुर्योधन को क्रोध हुआ। शकुनी और अंगराज के कुछ भाई मार उसकी वीर गाथा हुई थी शुरू। अरे धन्य है वो अभिमन्यु जिसके स्वयं श्री कृष्ण और प्रद्युम्न थे गुरु। कैसे मृत्यु हो बालक की, इसका शत्रु को ज्ञान नहीं था। अर्जुन पुत्र की वास्तविक शक्ति का अभी इनको भान नहीं था। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण का अंत किया, एक ऐसा प्रचंड अस्त्र चलाया था। मरकर अमर हुआ अभिमन्यु और शौर्यवीर कहलाया था। कटा मस्तक देख पुत्र का दुर्योधन मन था डोल गया। अपने अतुलित क्रोध में आकर कुछ ऐसी वाणी बोल गया, इस अभिमन्यु नामक दुविधा को जल्द से जल्द पार करो। शस्त्र उठाओ महारथियों और इस बालक पर प्रहार करो। क्षमता दिखाने को वो सज्ज हुआ, शत्रुओं को फिर अपने बाणों से जलाया था। मरकर अमर हुआ अभिमन्यु और शौर्यवीर कहलाया था। कृतवर्मा कृपा और कर्ण ने फिर घोड़ा रथ और धनुष था तोड़ दिया। उसी क्षण से धर्मयुद्ध के धर्म का प्रचंड वेग था मोड़ दिया। घायल होके भी रथ का चक्र उठाया और दिखलाया सामर्थ्य खूब है। देखने वालों को प्रतीत हुआ जैसे अभिमन्यु स्वयं रुद्र का ही रूप है। चक्र के कटने के बाद भी वीरता अभी भी जारी थी। अभिमन्यु से गदा युद्ध करने की अब दुशासन पुत्र की बारी थी। जब विपरीत दिशा में जाके गिरे तब दुशासन पुत्र पहले खड़ा हुआ। गदा मारी मस्तक पे उठ रहे अभिमन्यु के, जो भीषण युद्ध में था अड़ा हुआ। अभिमन्यु नामक सूर्य अब अस्त हुआ, मृत्यु ने वीरता पर विराम लगाया था। मरकर अमर हुआ अभिमन्यु और शौर्यवीर कहलाया था।